नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक दुर्वा भाग 3 अध्याय 14। पाठ का नाम है बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले जी। तो बच्चों, ये पाठ का नाम है तो किस प्रकार जो है केशव शंकर जी हैं वह बच्चों से बहुत प्रियता रखते हैं, बहुत स्नेह रखते हैं। इसको लिखा है आशा रानी जी ने और एक व्यक्तित्व है। यह पूरा एक व्यक्तित्व पर आधारित ये हमारा एक लेख है। तो इसको आज हम समझेंगे किस प्रकार से एक शंकर जी हैं वह बच्चों के प्रति आदर स्नेह रखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। आइए इस पाठ से हम क्या क्या सीख सकते हैं, आइए पढ़ते हैं इसको। तो बच्चों के प्रिय श्री केशव शंकर पिल्ले जी। बच्चों, तुम डाक टिकट, पुराने सिक्के आदि जमा करते हो ना। छोटी लड़कियां गुड़ियों का भी संग्रह करती हैं। यानी आपसे पूछ रहे हैं, कौन पूछ रहे हैं? केशव शंकर जी पूछ रहे हैं आपसे कि आप किस प्रकार से चीज़ों का संग्रह करते हो। ये मेरे पास ये होना चाहिए, गुड़िया होनी चाहिए, डॉल, इस तरह से पुराने सिक्के होने चाहिए। तो बच्चों में जो संग्रह यानी इकट्ठा करने का एक स्वभाव रहता है वो आप में होगा ना। लेखक आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो गुड़िया महंगी होती है, दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुड़ियों का संग्रह करते देखा है? कि बच्चों, आपने देखा है कोई ऐसा वृद्ध, कोई ऐसा बड़ा आदमी जो गुड़ियों का संग्रह करता है? यह तो चलो औरतों का होता हम समझ जाते हैं या बच्चियों का होता हम समझ जाते हैं, लेकिन एक पुरुष है जो कि वृद्ध है, वह गुड़ियों का संग्रह करता है। आखिर क्यों उनको इकट्ठा करता है, आइए पाठ में आगे जानेंगे। लेकिन क्या तुमने बड़ी उम्र के गुड़ियों का संग्रह करते देखा है? यहाँ मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने 2, 4, 5, 10 नहीं, 5,000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह किया है। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह किया। किसने किया है? श्री केशव शंकर पिल्ले जी, जिनका आप चित्र देख सकते हैं। यह वह व्यक्ति हैं जो गुड़ियों का संग्रह करते हैं। तो बहुत देश विदेश की रंग बिरंगी, ठीक है, एक दो नहीं, पूरी कितनी करते हैं? 5,000 से अधिक उनने गुड़ियों का संग्रह कर रखा है केशव जी ने। तो आइए आगे पार्ट में जानेंगे हमने क्यों किया है। लेखक ने बताते हैं कि हम इन्होंने क्यों संग्रह कर रखा है, कारण क्या है। जानते हो, ये इतनी सारी गुड़ियां उसने अपने लिए नहीं इकट्ठी की, देश विदेशों की भिन्न भिन्न वेशभूषा में सजी अपने अपने देश के तौर तरीकों वाली खूबसूरत गुड़ियाएं उसने भारतीय बच्चों के लिए ही जमा की हैं। अब समझ में आया होगा आपको कि किस प्रकार लेखक ने अपने लिए वह गुड़ियों का संग्रह नहीं किया है, वह आप लोग के लिए किया है। क्यों किया है? कि आप अपने घर में इतनी गुड़ियों का संग्रह नहीं कर पाते हो, कि जगह चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो किस प्रकार से लेखक बताते हैं कि उन्होंने ये गुड़ियों का संग्रह किया है आप लोगों के लिए, और देश विदेश की हैं और रंग बिरंगी बहुत सुंदर दिखने वाली गुड़ियां हैं। इन गुड़ियों को उसने दिल्ली के एक विशाल संग्रहालय में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें। कहाँ है वो गुड़ियों का संग्रह? दिल्ली में है। बच्चों, ऐसी चीज़ों को आप नोट करती रहिए, अंडरलाइन करिए, हाईलाइट कीजिए, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। केशव शंकर पिल्ले जी क्या कार्य करते हैं? वो गुड़ियों का संग्रह करते हैं। संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में। कितने संग्रहालय कर चुके हैं? 5,000 से भी अधिक गुड़ियों का, जो कि रंग बिरंगी हैं और देश विदेश की वेशभूषा से आधारित गुड़ियां बनाते हैं और अपने पास संग्रह करते हैं उनका। किसके लिए? आप जैसे बच्चों के लिए। फिर कहते हैं उन्हें बच्चों से प्रेम था, इतना कि वह उनकी खुशी के लिए और कामों में लगे रहते थे। इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकर पिल्ले जी, जिनकी अभी तक हमने चर्चा सुनी। उनका नाम क्या है? केशव शंकर पिल्ले जी। वही शंकर पिल्ले जो लंबे समय तक संकर्ष वीकली के लिए कार्टून बनाते रहे थे। बच्चों, ये संकर्ष वीकली क्या है? शंकर जी इनका नाम है। वीकली क्या है? जो एक सप्ताह में आती है, वीक में आती है जो। तो क्या करते थे? कार्टून का भी एक जो है लेख कार्टून बनाते थे, कार्टून का कार्य भी करते थे। तो इनकी जो कार्टून बनाते थे, तो संघर्ष वीकली एक पुस्तक आती थी वीक में एक बार। बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकालते थे, उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। तो यह आयोजित किसके लिए करते थे? यह आयोजन करते थे आप जैसे बच्चों के लिए, ताकि आपका जो मन है इनके प्रति जो लगा रहे कि किस प्रकार हमें चित्रकला बनानी है, किस प्रकार से गुड़ियों के प्रति स्नेह इनका था। कि किसके लिए था? बच्चों के लिए, ताकि मैं इनका संग्रह कर सकूं और बच्चे आए देखें और प्रसन्न हो जाएं।
सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते हैं। बच्चे ही उनकी कमजोरी थे और बच्चे ही उनकी ताकत, यानी बच्चों से ही उन्हें शक्ति आती थी और बच्चे ही उनकी कमजोरी भी थे। केशव शंकर पिल्ले का जन्म 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ था। त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने मुंबई में सिंधिया शिपिंग कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में नौकरी की। तो उनका जन्म कब हुआ था शंकर जी का? 1902 में। और उन्होंने जो है बीए किया। बीए के बाद क्या किया? उन्होंने एक नौकरी करी। कहाँ पर नौकरी करी थी? सिंधिया शिपिंग कंपनी में। आप ऐसे नोट डाउन भी करते रहिए, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आप आसानी से कर लेंगे। नौकरी के साथ साथ क्या किया शंकर जी ने? साथ ही साथ कानून का अध्ययन और चित्रकला का अध्ययन भी चलता रहा, यानी उन्हें लॉ की पढ़ाई भी करी, कानून की पढ़ाई और चित्रकला के भी प्रति उनका वो था, लगाव था कि उन्हें चित्र बनाना, ड्राइंग करना, गुड़ियों का संग्रह करना, बच्चों से प्रेम करना, यह उनका व्यक्तित्व बताया गया है। कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी, यानी क्या? कार्टून बनाना उनको क्या है? बहुत पसंद था, बहुत खुशी होती थी, अपने आप वो कार्टून बनाते रहते थे। इसके बाद कहते हैं कि बॉम्बे क्रॉनिकल में उनके कुछ कार्टून छपे तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई। ठीक है, अब उनके कार्टून जब छपे, उनकी जो प्रतिभा है वो उसमें आई। किस में आई? एक आर्टिकल में आई, लोगों ने देखी, पसंद आई। तो पसंद आने के बाद उनको क्या है? ऑफर मिला कि आप यहाँ ये नौकरी कीजिए। 1932 से 1946 तक उन्होंने वहाँ काम किया। कहाँ किया? हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई थी। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी थी। पूरे समय के लिए मतलब पहले के समय कुछ समय के लिए काम पे रखा और उनको निकाल दिया, लेकिन यह ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहली बार किसी कंपनी ने पूरे समय के लिए नौकरी दी, क्योंकि उनका काम के प्रति लगाव था और उस कार्टून को इतना अच्छा बनाते थे, इतना सुंदर बनाते थे कि लोगों को पसंद आता था। इसके बाद कहते हैं लेखक देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए उनके कार्टूनों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और शंकर पिल्ले प्रसिद्ध होते गए। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती, उसे प्रकट होना ही था। यानी जितनी भी देश विदेश की बड़ी हस्ती थी उनके प्रति क्या है? वो कार्टून बनाते थे, तो हस्ती जो देखते थे, जो बड़े लोग देखते थे तो उनको पसंद आता था। तो इस प्रकार क्या हुआ? यह शंकर जी बहुत धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगे कि इनके काम के प्रति जो कार्टून बनाना, उसको लेख उसका छपा, उसका चित्र आया, लोगों ने देखा, पसंद आया, तो धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई। में वे 1946 इंडियन न्यूज क्रॉनिकल में चले गए। ठीक है, जो अब इंडियन एक्सप्रेस है, पहले क्या था? उसका नाम इंडियन न्यूज क्रॉनिकल में गए। वो कब गए? 1946 में। अब इसका नाम जो बताया गया इंडियन एक्सप्रेस है। फिर शीघ्र ही उन्होंने अपनी पत्रिका संकर्ष वीकली निकालनी शुरू कर दी। कौन सी पत्रिका? ये आ सकता है, पत्रिका का नाम क्या है? संकर्ष वीकली। यह अपने ढंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी। संकर्ष वीकली के बड़ा साहब और मेम साहब शीर्षक नियमित कार्टूनों बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग को बहुत पसंद किया गया। तो इसमें जो लेखक बताते हैं कि उन्होंने बड़े हस्ती लोगों के प्रति क्यों ऐसा लेख छापा कि वो दिखाते हैं कि जो बड़े लोग बाहर से बहुत प्रसन्न दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत खोखले होते हैं। अब इस प्रकार का लेख वो छापने लगे, इस प्रकार के चित्र आप देख सकते हैं वो छापने लगे। कितने बढ़िया से ऐसा लगता है कि तस्वीर बोल रही हो। तो इस प्रकार के कार्टून बनाते और लोगों को बहुत पसंद आते थे। ऐसे जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनके प्रति उनको उनके वातावरण को समझते और उनके कार्टून बनाते तो ऐसा लगता है हास्य व्यंग्य है कि बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से क्या है? पूरा खोखल है। इसके बाद कहते हैं लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को इनके हाल पर छोड़ शंकर बच्चों की ओर झुक गए। उन्हें लगाए सुंदर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं, क्यों न इनके लिए, इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि जब इनको लगा कि ये हास्य व्यंग्य है और बड़ी बड़ी हस्तियों के प्रति न जाके मैं प्यारे इस देश की जो पीढ़ी है, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं कार्टून बनाता हूँ ताकि बच्चों का कार्टून के प्रति एक लगाव, पढ़ें, समझें, जानें और उनका जो मन है एक जो है वो खुशी से प्रफुल्लित हो उठे। तो इस प्रकार वह हास्य व्यंग्य न करके बच्चों के प्रति अब कार्टून बनाना शुरू करते हैं ताकि बच्चे उनको भी और अधिक प्रसन्न रखें। कलाकार तो भावुक होते ही हैं, बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ा तो वे उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए।
उन्होंने पहली बार संकर्ष वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। तो बच्चों 1948 का वो सन है जब बाल चित्रकला की प्रतियोगिता रखते हैं सब बच्चों के लिए, कि बच्चे आए उस चित्रकला में बैठें और एक प्रतियोगिता का सामना करें, किस प्रकार से सब बच्चों में एक एकता का माहौल बने। तो ऐसी उनके बच्चों के प्रति एक लगाव और शुरू हो जाता है यहाँ से। तो बच्चों यहाँ नोट कर लेना आप, 1948 में क्या हुआ था, बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार जो उनने लोगों को बताया था कि मैंने ऐसा सोचा है, आप इस पर विचार कीजिए, बताइए। बच्चों के हित का इसलिए लोगों ने बहुत पसंद किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम कहते हैं चाचा नेहरू, उसमें प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू जी थे, को भी यह विचार अच्छा लगा। 1949 में पहली अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस प्रकार से पहली बार 1949 में अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। 1950 में संकर्ष वीकली के बाल विशेषांक में श्री नेहरू ने लिखा था, अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा में होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे या तो खेलेंगे या लड़ेंगे और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। तो किस प्रकार से शंकर जी के मन में ऐसी एक भावना उठी कि मैं ऐसा करता हूं कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसमें बच्चे लोग आए, इस देश की भावी पीढ़ी आए और एक साथ रहें। हर देश का बच्चा आएगा, वह देखेगा, उनसे कुछ सीखेगा, वहाँ की वेशभूषा, बोलचाल, रहन सहन। तो जब एक साथ मिलेंगे तो या खेलेंगे या वो करेंगे, क्या करेंगे, वो एक साथ आपस में खेलेंगे या करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो इस प्रकार का भाव मन में लेके जो उसमें प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हें 1949 में यह प्रतियोगिता आयोजित का जो दिनांक है वो निश्चित कर दी गई। अब देखते हैं कि किस प्रकार यह प्रतियोगिता होती है। इसके बाद कहते हैं लेखक, वे रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। शंकर पिल्ले का उद्देश्य भी यही था, संसार भर के बच्चों को निकट लाना। इसके बाद हर वर्ष संकर्ष वीकली के बाल विशेषांक निकलते रहे, यानी बाल विशेषांक एक अलग पेज बना दिया गया जिसमें बच्चों के प्रति जितने भी बच्चे ने अपना प्रतिभाग किया उसकी एक अलग से पेज है जिसमें बच्चे पढ़ें और दूसरे बच्चे उसको प्रभावित करें कि हाँ इन बच्चों ने ऐसा किया तो हम उनको पढ़ करके उनसे खुश होकर के हम भी ऐसा कार्य करेंगे। इस प्रकार के बाल विशेषांक पत्रक आने लगा। हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही और उसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही। तो किस प्रकार बताया गया भाग 1 में कि जो शंकर पिल्ले जी हैं वह बच्चों के प्रति एक बाल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं जिसमें देश विदेश के लोग आते हैं, बच्चे बैठते हैं, उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो बच्चों भाग 2 में देखेंगे इस जो व्यक्तित्व है किस प्रकार शंकर जी ने बच्चों के प्रति जो लगाव स्नेह रखा वह उसका जो अंत सारांश हमें क्या समझ में आता है हम मिलेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।